बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं हम रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मोस्टली बियरिश। डीआईएस भी दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। एफआईआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मोस्टली बुलिश। चलिए ये सब आज का बाय सेल था पार्टिसिपेंट वाइज। आज का बाय सेल अब हम इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे। यहाँ पे इस कॉलम में एक दिन पहले के टोटल नंबर्स क्या थे, टोटल पोजीशन क्या थी, वो इस कॉलम में आ रही है। इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, देन स्टॉक फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआई तो प्रोस। तो स्टार्ट करते हैं। 5500 लॉट्स की बाइंग करके गए रिटेलर्स, उनके हो गए 1,03,000 लॉट लॉन्ग। 5000 लॉट की सेलिंग करके गए एफआई डीआईएस, उनके हो गए 39,000 लॉट शॉर्ट। 9000 लॉट्स की लगभग 10,000 लॉट्स की बाइंग करी एफआईज ने, उनके हो गए 99,000 लॉट शॉर्ट। अब थोड़े से घटे हैं। प्रोज को देखें तो 10,000 लॉट की वो सेलिंग करके गए, उनके हो गए 35,000 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का बाय आया है 23,000 लॉट्स का, 1,20,000 लॉट के करीब का उनका ओवरऑल लॉन्ग है। एफआईज की सेलिंग आई है 55,000 लॉट की, नेगेटिव में आ गए हैं 25,000 लॉट्स में, और 31,000 लॉट्स की बाइंग करके प्रोज 94,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग आया क्योंकि हमारे बब्बर शेयरों ने आज थोड़ा सा पुट बाय किया। 1,98,000 लॉट्स, 1,56,000 लॉट उनका अभी भी नेट सेल है। 990 लॉट की पुट बाय करी है डीआईएस ने। 18,000 से थोड़े ऊपर लॉट उनके लॉन्ग है। अब 89,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं एफआईज और उनके 84,000 लॉट लॉन्ग में है। 1,10,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं प्रोज, उनके 53,000 लॉट लॉन्ग में रह गए हैं। और बड़ी अच्छी खबर आ रही है स्टॉक फ्यूचर से क्योंकि अच्छे लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एफआईज के द्वारा। 97,000 लॉट और नंबर वापस पहुँच गया 2 लाख के ऊपर। बिल्कुल सी सॉ चल रहा है एकदम। पहले 3 लाख था, फिर 1 लाख के आसपास आया, फिर अब 2 लाख हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त गेम चल रहा है यहाँ पे। रिटेलर्स के द्वारा कॉल के कंपैरिजन में पुट में ज़्यादा बाइंग हुई है, यानी थोड़ा सा स्टॉक्स को लेकर के बियरिश ही गए हैं रिटेलर्स। अगर स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ पे भी तो, और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीआईएस को। डीआईएस करके गए 3200 करोड़ की बाइंग और 110 करोड़ की बाइंग करके गए एफआईआईज। सो इसका मतलब आज रिटेलर्स का ही कैश मार्केट में सेल था लगभग 3330 करोड़ के ऑट का। तो चलिए ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि उसको देखें, पहले आज रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। कल मैंने इस बात को बार बार रिपीट किया था, ऑल दो देखने में डेटा नेगेटिव लग रहा है कि, लेकिन कई बार ये लोग हमें फुल अराउंड कर जाते हैं। इन द मनी कॉल्स भी इनकी कई बार वर्क कर जाती हैं, तो इसलिए हमें स्पेसिफिकली लेवल्स को वॉच करके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। लेवल की कल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके मैंने आप लोगों को बोली थी। मंथली एक्सपायरी के बाद जनरली इस तरह का गेम होता है। ये अपनी पोजीशंस को अगले 2-3 दिन इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था जब ये डेटा ओपनली अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन जब से ये डेटा अब ओपनली अवेलेबल हुआ है, खासतौर से हमारे चैनल की वजह से, तो इन लोगों को अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं हाइड करके चलनी पड़ती है। तो आज इन्होंने देखिए जो दिखाया था कल, लेकिन आज गेम उसके बिल्कुल अपोजिट खेला है। और थैंकफुली हम लोगों ने लेवल आइडेंटिफाई कर रखे थे और उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है पूरी कल के वीडियो में डिटेल करके दे रखी है। जिसने मिस किया हो एक बार जरूर जा करके कल का वीडियो देखना और आपको आइडिया लगेगा कि आज मार्केट ने कैसे कैसे उस हिसाब से रिएक्ट किया या नहीं किया। तो चलिए, और जिन लोगों को बेनिफिट मिला दोस्तों, और प्लस टेलीग्राम चैनल से जो पोस्ट हम लोग वहाँ पे डाल रहे हैं लगातार फ्री टेलीग्राम चैनल में, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, अब भी पॉज करें और वीडियो को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। नहीं आपसे खुल पा रहा, नहीं ज्वाइन हो पा रहा, कोई इशू है, तो आप मेरी टीम को कल मार्केट आवर्स में कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम बिटवीन 10 to 5 आप उन्हें कॉल करके, मेरी टीम मेंबर्स के नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई और मेरा टीम मेंबर नहीं है अपार्ट फ्रॉम दोस्त जिनके नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो उनकी हेल्प लेकर के भी आप फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। और दोस्तों हमारी जो अब चलते हैं, पहले इस पे आते हैं, 21,700 पे आ जाते हैं। निफ्टी आज की जो हमारी ऑप्शन चेन क्लोज हुई है, ओके, तो बहुत बढ़िया 21,700 तक का लेवल आज हमें
एक्सपेक्टेड था कि अगर अप मूव आया तो हम टच कर सकते हैं, और उसको क्रॉस करके मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाला मूव था। सर्टेनली ये एक्सपेक्टेड था कि मूव आएगा, अच्छा मूव आ सकता है, हाइड एंड सीक चल रहा है, इसीलिए बार बार स्ट्रेस भी किया था, लेकिन बहुत बढ़िया क्लोजिंग। अब 21,700 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी तेजी दिखाई दे, कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो हम लोग वहाँ पे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं सर्टेनली। और मंदा भी अगर हमें करना है तो इसी लेवल के नीचे करना है, उसके पहले नहीं करना है। वापस हम एकदम एक बार बजट से जस्ट पहले ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। सेल साइड का जो ट्रेड होगा दोस्तों वो कम क्वांटिटी में ही होगा, और टारगेट 21,600 तक का रहेगा। पहली सपोर्ट 21,600 है, दूसरी सपोर्ट 21,500 तक की है। लेकिन अगर हम आगे देखें तो आगे ज़्यादा कुछ बड़ी रेजिस्टेंसेस नहीं डेवलप हो रही हैं, यानी कॉल राइटर्स का इतना बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बाजार को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। तो अगर हम 21,700 के ऊपर हमें कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो हम तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। हमारा ये लेवल बिल्कुल क्लियर हो गया, अपसाइड ओपन है। जिस तरीके से बाजार झटके दिखा रहा है आजकल, तो डाउन साइड भी ओपन रहती है। 300 400 पॉइंट का निफ्टी में बड़े आराम से मूव आ जाता है। तो हालांकि कल जो है मार्केट थोड़ा सा हो सकता है एक बार पॉज ले, एक बार ऊपर खुलने के बाद। उसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि आज का दिन एक बड़ा अच्छा ट्रेंडिंग हो गया ऑलरेडी, तो कल हो सकता है उतना ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, बट मार्केट है कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर हमें रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी ही है तो 22,000 पे ही अब प्रॉपर रेजिस्टेंस है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस हमारे को खास नहीं दिख रही है। आप कंपेरेबल नंबर्स भी चेक कर सकते हैं। हालांकि 21,800 पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जरूर दिख रही है, बट उसके बाद जो है फिर अगेन हाईवे ऊपर हो जाएगा 22,000 तक का। आगे की ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन 8 फरवरी की। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो हम देख लेते हैं सीधा मंथली ऑप्शन चेन। और मंथली ऑप्शन चेन में भी हमें उम्मीद तो कम ही है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, और इन द मनी पुट्स भी हैं, तो बराबर बराबर का सही गेम है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम चलते अब सीधा फिर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। सो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है अब वो है हमारी 31 जनवरी की। 45442 पे हुआ मार्केट क्लोज। सो अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हमें दिख रही है 45,500 पे। ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग आना बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखिए हमने बात करी थी कि अगर 500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो बहुत अच्छा। 500 से 250 पॉइंट 250 पॉइंट्स ऊपर की क्लोजिंग है निफ्टी में, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे को वो 45,500 के ऊपर आज क्लोज मिल जाता तो बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन वो वहाँ पे हम थोड़ा सा चूक गए हैं बैंक निफ्टी में। सो इस लेवल के ऊपर निकले आइडियली हमें तेजी का ट्रेड तभी लेना चाहिए। 100 पॉइंट्स के टारगेट है यहाँ तक के 45,700 तक के। इसके बाद जो है वो हाईवे ओपन है एटलीस्ट 46,000 तक का। तो ये पहले दो लेवल जो है रेजिस्टेंस एक बार प्रोवाइड करेंगे 600 700, उसके बाद इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पुट राइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो एक बार अगर हम टिक गए 10-15 मिनट इस लेवल के ऊपर तो फिर से तेज़ी पकड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे रहते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन आता है 45,500 के नीचे, तो कम क्वान्टिटी में हम लोग मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। पहली सपोर्ट 300 पे है, और 300 के बाद फिर सीधा हमारे को जाके रुकेंगे 45,000 पे, और उसके नीचे निकल गए तो और गड़बड़ है। वैसे 400 पे भी एक छोटा सपोर्ट है, और ये दोनों लेवल जो है सपोर्ट के ठीक ठाक होने चाहिए। उसके बाद जो है फास्ट मूव आएगा, यानी एक स्लो मूव वाला जो जोन है वो रहेगा 300 से लेकर के अराउंड आप मान सकते हो कि 700 के बीच तक का। इसके बीच में थोड़े स्लो मूव्स रहेंगे, लेकिन बड़ा मूव जो एक्सपेक्टेड है वो इसके बाद आएगा, यानी या तो नीचे निकल जाए या ऊपर निकले। तो ये हमारा व्यू निकल करके आ रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा चॉपी रहे, साइडवेज रहे, प्रीमियम मीटिंग हो सकता है इसमें देखने को, ज़्यादा इसमें चांस दिख रहा है मुझे। तो अगर कल ट्रेड करने का हमारा अगर बनता है तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड लूँ। आगे की ऑप्शन में चेन में मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल ही 30 जनवरी 20413 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग आई है यहाँ पे। मेक और ब्रेक लेवल सर्टेनली 400 का ही है। हालांकि इसके बाद जो है जो टारगेट्स हैं वो 50-50 पॉइंट्स के ही हैं, और मेजर अप मूव जो है वो 20,500 के ऊपर है। और अगर वहीं हमें शॉर्ट करना है तो वही सेम हमारा लेवल 20,400 के नीचे, लेकिन कम क्वांटिटी रहेगी सर्टेनली। एज आई सेड क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर 20-300 के नीचे निकले तो हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं शॉर्ट में। टारगेट 20-200 तक का भी फिर आ सकता है अगर उसके नीचे निकलता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है। मिड कैप निफ्टी के लिए हम लोग थोड़े से बुलिश थे।
10681 पर्टिकुलरली 10,500 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो सर्टेनली वहाँ पे कुछ ना कुछ मूव आना चाहिए अच्छा। और वो देखिए आप, अच्छा मूव ही नहीं, बहुत अच्छा मूव आया 10,500 के ऊपर निकलने के बाद। और अब उसके बाद देखिए कॉल राइटर्स को बिल्कुल अपनी पोजीशंस कवर करनी पड़ी आज की, क्योंकि एक्सपायरी थी। तो अब हम देखेंगे इसकी आगे की, यानी 5 जनवरी की, 5 फरवरी की ऑप्शन चेन। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स अभी भी दिख रही हैं इसमें, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत बाइंग हो इनकी स्मार्ट मनी की। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश ट्रेड या तो 600 के ऊपर बाउंस आए, वहाँ से बाउंस आए तो लेना बनता है, या 700 के ऊपर निकले तो बाय का ट्रेड बनता है। शॉर्ट के लिए बिल्कुल क्लियर है, 600 के नीचे जाए तभी शॉर्ट करना सही है, उसके पहले शॉर्ट करना सही नहीं है, क्योंकि बुलिश टेरिटरी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ। तो चलिए आप देख लेते हैं हम अपना डिस्क्लेमर और रूल्स, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारी वेबिनार दोस्तों 2nd संडे ऑफ फरवरी को है। जो लोग एनरोल हो गए हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुके हैं और मिलते रहेंगे वेबिनार से भी अगले 2 महीने तक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबिनार की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी डिटेल्स ये हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों बार बार मैं बोलता हूँ, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके नंबर्स मेरी इसी यूट्यूब के वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हीं पे कांटेक्ट करें आप, अदरवाइज किसी और से कांटेक्ट ना करें। बहुत सारे फ्रॉड्स इस समय मार्केट में घूम रहे हैं। तो चलिए आते करते हैं मुद्दे की बात। तो आज डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव गया है, ओवरऑल डेटा में अभी भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी है, तो इस डेटा को मैं थोड़ा नेगेटिव साइड पर ही लेकर के चलूँगा। अभी इसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। कॉल का डेटा देखते हैं, तो कॉल के डेटा के अंदर बहुत सारी हाइड एंड सीक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा न्यूट्रल काउंट करेंगे, कारण क्योंकि काफ़ी अभी भी इन द मनी कॉल्स मुझे लगता है सिस्टम में उनकी अभी बची हुई हैं। तो होपफुली शायद एक अप मूव कल पेंडिंग है, या तो वो गैप अप में निकल जाएगा, नहीं तो वो फिर उसको फ्लैट खोल करके ऊपर निकाल देंगे। अगर फ्लैट खोल के ऊपर निकलता है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा मार्केट के लिहाज से, क्योंकि फिर वो टिकने वाला मूव हो जाएगा। लेकिन गैप अप वाला जो है उसके बाद अगर अप मूव नहीं आया, डाउन मूव आया, तो गड़बड़ हो सकती है, फिर हमें मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर गैप अप खोलने के बाद किसी हमारी रेजिस्टेंस से अगर हमारे को रिजेक्शन मिलती है और वहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनती है, आपके आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम की रेड कैंडल दिखती है, उसके लो ब्रेक पे फिर वहाँ पे भी हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। तो ये डेटा भी, इस डेटा को मैं जो है साइडवेज डेटा मानूंगा अभी, बहुत बियरिश नहीं है, हल्का सा शायद बियरिश काउंट कर सकते हैं इसको। लेकिन जो डेटा आया है हमारा पुट्स का आज, वो थोड़ा सा बुलिश आया है, वो एक पॉजिटिव साइन है। कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छी खासी पुट्स बेची हैं और उसके अगेंस्ट पुट बाय भी कर रखी है। तो ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल एज डेटा के अंदर दे रहा है वो पुट का डेटा काफ़ी हद तक दे रहा है, और रिटेलर का पुट बाय भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आया। तो कहीं गलती से बाजार फ्लैट भी खुल गया या ऊपर निकल गया खुलने के बाद, या गैप अप खुल गया, तो यहाँ पे वो बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इट्स ये डेटा क्लियरली पॉजिटिव है। पहला डेटा फ्यूचर्स का जो है वो नेगेटिव है मेरे हिसाब से, सेकंड डेटा जो है कॉल्स का वो न्यूट्रल है, बट पुट का डेटा काफ़ी बुलिश है। सिमिलरली जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनका डेटा भी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए दोस्तों ओवरऑल मैं रेटिंग दूंगा 60-65% की पॉजिटिविटी डेटा के अंदर दिख रही है ओवरऑल, एटलीस्ट फॉर कल के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें दोस्तों। एक्सपायरी, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपायरी के अगले 2-3 दिन डेटा सेटल होने में टाइम लगाता है, इसलिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस अटमोस्ट है, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेकर के चलनी है। तो ध्यान में रखना है डेटा को, लेकिन साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है कि डेटा से कंफर्मेशन जब चीज़ की होगी तभी हमारे को ट्रेड लेना है, तो हमारी डायरेक्शन में। अगर हमारे को दूसरी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है तो हम बियर साइड के लिए भी ऑलरेडी रेडी हैं और बुल साइड के लिए भी रेडी हैं। तो हमारे को ट्रेडर की तरह काम करना है, ना बुल बनना है ना बियर बनना है। लेवल और डेटा जो कंफर्मेशन दे अकॉर्डिंगली हमारे को ट्रेड लेना है, और लेवल हमने दोनों साइड के लिए आइडेंटिफाई क्लियरली कर लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।